बच्चों, तो हम लोग डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर में अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड डिस्कस किए थे। बेटा WDV के मैंने सारे क्वेश्चन कराए, बट स्ट्रेट लाइन मेथड के 2-3 क्वेश्चन मैंने पेंडिंग रखे हैं, और जो क्वेश्चन पेंडिंग उनको रहने दे, ज़रूरत नहीं, आपने जो प्रैक्टिस की मोर देन सफिशिएंट। बेटा डिप्रिसिएशन में अकाउंटिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो आपने पढ़ा है असेट्स अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट से, और एक तरीका और है जिस पर अब हम डिस्कस करेंगे, और वो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यानी अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं, एक बनाओ असेट्स अकाउंट डिप्रिसिएशन, और दूसरा तरीका असेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। जो अभी तक हम पढ़े थे उसमें आपने असेट्स अकाउंट बनाया और सेकंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो मैं कराऊंगा अकाउंटिंग का असेट्स अकाउंट और दूसरा होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इस मेथड में जाएंगे, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाली अकाउंटिंग है। तो सर ये क्या होता, तो नॉर्मल बात करें। बेटा अभी तक आप पढ़े थे जो क्या किया था, जैसे हम बात करें असेट्स 1 लाख की है, डिप्रिसिएशन की रेट 10% पर एनम है, और आफ्टर 3 ईयर आपने असेट सेल कर दिया 60,000। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अभी हमने असेट्स अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग किया था, उसमें बात की थी कि असेट्स 1 लाख की रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% बाई SLM है ना। आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद हमने असेट्स को 60,000 में सेल किया। अकाउंटिंग कैसे किए थे, असेट्स 1 लाख की, डिप्रिसिएशन 10,000, 1 लाख माइनस 10 वैल्यू कितनी आ गई 90। सेकंड ईयर किया 90 माइनस 10 वैल्यू कितनी आ गई 80। थर्ड ईयर हमने किया 80,000 माइनस 10 वैल्यू आ गई 70,000, और 70 की एसेट्स को हमने कितने में सेल कर दिया 60 में, तो लॉस कितना आ गया आपका 10,000। ये अकाउंटिंग अभी तक आप लोगों ने की थी बेटा। अब मैं आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाली अकाउंटिंग करा रहा हूं। इसमें क्या होता है, तो सीधा सीधा इसमें क्या करना बेटा, असेट्स को अलग करो और डिप्रिसिएशन को अलग रखो। असेट्स की अकाउंटिंग अलग करो और डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग अलग करो। असेट्स को 1 लाख असेट्स को अलग से लिखो और डिप्रिसिएशन को अलग लिखो। तो असेट्स कितना हो गया 1 लाख और डिप्रिसिएशन कितना हो गया 10,000 एक साल बाद। दूसरे साल बाद भी असेट्स को तो पूरा 1 लाख रखो, असेट्स को चेंज मत करो। यहां पे क्या किया था, असेट्स 1 लाख, डिप्रिसिएशन 10, 90, फिर 90 माइनस डिप्रिसिएशन 10, 80, फिर क्या 80 माइनस 10, 70। यानी डिप्रिसिएशन से असेट्स की वैल्यू कम हो रही थी, लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में ऐसा नहीं करना। असेट्स को अलग रखो और डिप्रिसिएशन को अलग रखो। एक साल बाद असेट्स 1 लाख की रहेगी और डिप्रिसिएशन अलग से कितना 10,000। 2 साल बाद भी असेट्स तो कितनी 1 लाख रहेगी और डिप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000। डिप्रिसिएशन को अलग लिखो बेटा। आफ्टर 3 ईयर भी असेट्स कितनी है 1 लाख और डिप्रिसिएशन कितना हो गया 30,000। अब जब 3 साल बाद हम असेट्स को सेल करेंगे तो डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दो असेट्स में। असेट्स 1 लाख की और डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 10, सेकंड ईयर का टोटल 20 हो गया, थर्ड ईयर मिला के 30 हो गया, तो टोटल डिप्रिसिएशन शिफ्ट किया। तो 1 लाख की असेट्स, डिप्रिसिएशन 30,000, वैल्यू आ गई 70, सेल किया 60 में, लॉस 10,000, बाकी सब सेम हो गया। बट फर्क क्या था, यहाँ पे डिप्रिसिएशन हर साल माइनस किया था। सर असेट्स कितनी है 1 लाख थी, तो डिप्रिसिएशन माइनस किया 10, असेट्स की वैल्यू 90 आ गई। फिर डिप्रिसिएशन माइनस किया 10, असेट्स की वैल्यू 80 आ गई। फिर डिप्रिसिएशन माइनस किया 10, असेट्स की वैल्यू 70 आ गई। हमने सेल कर दिया 60,000 में, तो 10,000 का लॉस आ गया। ये अभी तक हमने अकाउंटिंग किया था। अब असेट्स और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या करना, अलग अलग चलाओ। असेट्स को अलग लिखो बेटा,
1 साल बाद एसेट्स कितनी है 1 लाख की, डेप्रिसिएशन को अलग लिखो 10,000। दूसरे साल भी एसेट्स में कुछ चेंज नहीं करना, एसेट्स को कॉस्ट पे आएगी 1 लाख, डेप्रिसिएशन 10 + 10 20,000 हो गया। 3 साल बाद भी एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, डेप्रिसिएशन 10 + 10 20 और फिर 10 और ऐड करो 30 हो गया। अब जब हम सेल करेंगे ओनली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट, जिस दिन एसेट्स को बेचेंगे, तो डेप्रिसिएशन कहाँ शिफ्ट करना एसेट्स में, कि 3 साल बाद एसेट्स 1 लाख की है और डेप्रिसिएशन माइनस करो 3 साल का एक साथ 30,000, 1 लाख माइनस 30 70,000, सेम हो गया बेटा 70,000। कितने में सेल करना सर 60,000 में सेल करना, तो लॉस कितना 10,000 है। तो बेटा अभी तक क्या पढ़ा, डेप्रिसिएशन हर साल एसेट्स में से माइनस कर रहे थे, और अब क्या पढ़ना, एसेट्स को अलग लिखो और डेप्रिसिएशन को अलग करो। एसेट्स में कुछ चेंज नहीं करना, एसेट्स 1 लाख है, डेप्रिसिएशन अलग से 10 अलग चलेगा। फिर 2 साल बाद भी एसेट्स 1 लाख की, डेप्रिसिएशन 10 + 10 20। 3 साल बाद भी एसेट्स में तो कोई चेंज होगा नहीं 1 लाख, और डेप्रिसिएशन 10 + 10 20 + 10 30 हो गया। अब आफ्टर 3 ईयर एसेट्स 1 लाख की और डेप्रिसिएशन माइनस करना 30,000, तो वैल्यू कितनी आ गई 70, सेल किया 60 में, तो लॉस कितना 10,000। बाय द वे हम एसेट्स को सेल नहीं करेंगे, बाय द वे हम एसेट्स को सेल नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन को एसेट्स में माइनस नहीं करना। सपोज करो इस एसेट्स को हम सेल नहीं करते हैं तो 4th ईयर में एसेट्स 1 लाख की, डेप्रिसिएशन 40 होगा। 5th ईयर एसेट्स 1 लाख की, डेप्रिसिएशन 50,000 हो जाएगा। तो अगर सेल नहीं करना तो एसेट्स हमेशा 1 लाख पे चलेगी और डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा, लेकिन जब हम सेल करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन कहाँ शिफ्ट होगा, एसेट्स में शिफ्ट होगा। तो चीज़ें दोनों सेम है, फाइनली चीज़ें सेम हो रही है, बट एसेट्स अकाउंट में क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन हर साल एसेट्स में से माइनस कर रहे थे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एसेट्स को अलग लिखो और डेप्रिसिएशन को अलग लिखो, और जिस दिन हम सेल करेंगे उस दिन डेप्रिसिएशन एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, सेल करते फिर सेम हो जाएगा। तो ये जो बात मैंने आपको बोली है, इसको मैं आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप समझ आएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले केस में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो ये आपको मैं समझा देता हूं ना बेटा। एक क्वेश्चन लेके क्लियर करता हूं। एसेट्स की कॉस्ट 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। आफ्टर 3 ईयर assets sold for rupees 60,000। बट अभी तक आपने जो पढ़ा था वो तो आपको पता ही है सर, एसेट्स अकाउंट अभी तक हमने ऐसा किया था, एसेट्स टू बैंक 1 लाख। अभी तक जो मैंने पढ़ाया था उसकी बात कर रहा हूं मैं। डेप्रिसिएशन 10,000, 1 लाख -10, बैलेंस कैरी डाउन 90,000। ये तो आपको आता है बेटा। दूसरे साल बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, डेप्रिसिएशन 10,000, 90 - 10, बैलेंस कैरी डाउन 80,000। तीसरे साल बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, डेप्रिसिएशन 10,000, 80 - 10, बैलेंस कितना हो गया 70,000। अब 3 साल कंप्लीट हो गया, यानी 4th ईयर का बिगिनिंग। एसेट 70,000 की है, सेल कितने में किया 60,000 में, तो लॉस कितना आ गया 10,000। 70,000 के एसेट्स को 60 में सेल किया तो लॉस आ गया 10,000। ये नॉर्मल अकाउंटिंग जो आपने अभी तक की वो बात किया था। अब मैं आपको समझाऊंगा रिगार्डिंग टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सुनना बेटा, प्रोविजन में ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं। वेरी फर्स्ट एसेट्स अकाउंट, और फिर बनाऊंगा मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
समझाया था ना बेटा? क्या करना बेटा, असेट्स को अलग लिखो और डेप्रिसिएशन को अलग करो। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, असेट्स परचेज किया हमने 1 लाख में, असेट्स परचेज किया 1 लाख, 1 साल कंप्लीट होगा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो डेप्रिसिएशन को अलग से लिखो, बाय डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक बेटा, और इसको चाहो तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट लॉस टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी कर सकते हो, और आप चाहो तो डेप्रीशिएशन से डेप्रीशिएशन को कैंसिल कर दो तो एंट्री बना सकते हो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो आप डेप्रीशिएशन लिखो तो भी ठीक है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखो तो भी सही है। तो हमने एसेट्स परचेज किया 1 लाख रुपीज़ का और 1 साल बाद डेप्रीशिएशन लगाया 10,000 रुपीज़ का। तो 1 साल बाद की कंडीशन बता रहा हूँ कि आफ्टर 1 ईयर असेट्स 1 लाख रुपीज़ की है और डेप्रीशिएशन 10,000 रुपीज़ का है। अब फर्स्ट ईयर को हम क्लोज करते हैं, तो फर्स्ट ईयर को क्लोज करके देखो बेटा, फर्स्ट ईयर हम क्लोज करेंगे, असेट्स तो सेम 1 लाख, अकाउंट क्लोज और अगले साल ओपन कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। एसेट्स में कुछ चेंज नहीं आएगा, एसेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर चलेगी। डेप्रीशिएशन अकाउंट को क्लोज करो, टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, अकाउंट क्लोज किया बेटा, वापस ओपन कर दिया 10,000। 1 साल बाद एसेट्स 1 लाख की और डेप्रीशिएशन 10,000, 1 लाख माइनस 10, बैलेंस कितना आना चाहिए 90। अकाउंटिंग सेम चल रही है, बस यहाँ पे क्या हुआ था, असेट्स में से डेप्रीशिएशन यही माइनस करके बैलेंस कर दिया था। और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में क्या करना है, असेट्स को अलग लिखा और डेप्रीशिएशन को अलग लिखा। देखा जाए तो 1 लाख माइनस 10 वैल्यू कितनी आ रही है, 90 आ रही है, बट प्रेजेंट ऐसे करना आपको। चलो सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो 2 साल बाद सेकंड ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन लगाओ, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 10,000। 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद बात करूंगा तो 2 साल बाद डेप्रीशिएशन हो गया 20,000 है ना, अकाउंट क्लोज किया, बैलेंस कैरी डाउन 20,000, अकाउंट क्लोज कर दिया और वापस ओपन कर दिया एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर 20,000। असेट्स अकाउंट क्लोज करूं, बैलेंस कैरी डाउन। तो बेटा सेकंड ईयर के एंड में एसेट्स अकाउंट क्लोज किया 1 लाख और वापस 3rd ईयर के बिगिनिंग में एसेट्स अकाउंट ओपन किया, तो एज इट इज़ 1 लाख। 2 साल बाद यानी एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर असेट्स 1 लाख की है और डेप्रीशिएशन 20, 1 माइनस 20 वैल्यू कितनी आ रही है 80,000। बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर वैल्यू कितनी आ रही है 80,000। बात सेम चल रही है, प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। चलो बेटा 3rd ईयर की बात करते हैं, 3rd ईयर डेप्रीशिएशन लगाओ, डेप्रीशिएशन 10,000। 3rd ईयर डेप्रीशिएशन लगाने के बाद अकाउंट क्लोज किया, टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000, वापस अकाउंट ओपन किया 30,000। 3 साल बाद डेप्रीशिएशन कितना हो गया 30,000। यहाँ क्लोज करता हूँ, बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख और वापस अकाउंट ओपन कर दिया
बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। 3 साल बाद एसेट्स का बैलेंस कितना, 1 लाख, मतलब आफ्टर 3 यानी बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। चौथे साल के बिगिनिंग में एसेट्स कितनी है, 1 लाख, और डेप्रिसिएशन कितना, 30। 1 माइनस 30 अगर देखा जाए तो आपका बैलेंस 70 आ रहा था। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर बैलेंस कितना आ रहा है, 70,000। सेम चल रहा बेटा। अब 3 साल बाद तो हमने एसेट्स को सेल किया 60,000 में। आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल बाद यानी 4th ईयर के बिगिनिंग में हमने एसेट्स को सेल कर दिया 60,000 में। मैंने क्या बोला था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जब भी हम एसेट्स को सेल करते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ शिफ्ट करना, एसेट्स अकाउंट में सेट करना एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। जिस दिन हम एसेट्स को सेल करेंगे, बाकी नहीं, रूटीन लाइफ में ऐसा नहीं करना। जब हम एसेट्स को सेल करेंगे उसी दिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ शिफ्ट होगा, एसेट्स में। कि सर जब एसेट्स ही नहीं रही एसेट्स हमारे पास रही नहीं तो डेप्रिसिएशन की जरूरत भी हमें नहीं होगी, तो एसेट्स को सेल करेंगे उस दिन डेप्रिसिएशन कहाँ शिफ्ट करना, एसेट्स अकाउंट में शिफ्ट करना। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में शिफ्ट करना, तो एंट्री बनती है पीएफडी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। प्रोविजन को शिफ्ट कर रहे हैं, प्रोविजन को खत्म करें तो प्रोविजन का सीआर बैलेंस से क्या कर दिया, डीआर होगा, और डेप्रिसिएशन से एसेट्स का बैलेंस कम होगा तो एसेट्स डीआर से क्या होगा, सीआर होगा। भाई जिस दिन मैं एसेट्स को सेल करूंगा उस दिन मैं क्या करूंगा, प्रोविजन को एसेट्स में शिफ्ट करूंगा। अगर ये डेप्रिसिएशन एसेट्स में जाएगा तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो एसेट्स को डीआर से क्या कर दिया, सीआर कर दिया। और डेफिनेटली प्रोविजन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो प्रोविजन सीआर बैलेंस होता है, कैंसिलेशन के लिए सीआर से क्या हो जाएगा, डीआर होगी। तो जिस दिन हम एसेट्स को सेल करते हैं उस दिन डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, प्रोविजन से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स में। अगर डेप्रिसिएशन को प्रोविजन से एसेट्स में ट्रांसफर करना तो एंट्री बनती पीएफडी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, एसेट्स में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000। जिस दिन हम एसेट्स को सेल करते हैं उस दिन डेप्रिसिएशन प्रोविजन से कहाँ शिफ्ट होता है, एसेट्स में शिफ्ट होता है। उस दिन प्रोविजन एसेट्स में शिफ्ट होगा तो एसेट्स का बैलेंस कम होगा, एसेट्स को डीआर से सीआर करेंगे, और प्रोविजन को शिफ्ट करना तो प्रोविजन सीआर से डीआर, क्योंकि प्रोविजन क्लोज हो जाएगा तो क्रेडिट से क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री बनती पीएफडी टू एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जिस दिन हमने सेल किया था उस दिन एसेट्स का बैलेंस कितना था, 30,000, तो पूरा का पूरा 30,000 शिफ्ट हो जाएगा पीएफडी टू एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, एसेट्स में होगा, एसेट्स में क्या होगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये अकाउंट तो खत्म, 30,000 था, पूरा का पूरा 30,000 ये जो था आपने एसेट्स अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। 30,000 का डेप्रिसिएशन था, एसेट्स को सेल कर दी, एसेट्स ही खत्म हो गई तो इस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो 30,000 का डेप्रिसिएशन जो था उसको ना एसेट्स में शिफ्ट कर दिया। तो प्रोविजन अकाउंट तो पूरा 30 से 30 क्लियर हो गया। देखा इधर एसेट्स 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन 30, वैल्यू हो गई 70,000। 70,000 को मैंने 60,000 में सेल कर दिया तो मुझे 10,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। 1 लाख की एसेट्स थी, इस 1 लाख की एसेट्स में 30,000 का डेप्रिसिएशन तो बैलेंस हो गया 70 को हमने सेल कर दिया 60 में, तो लॉस हो गया हमारा 10,000 हो गया। तो बेटा 1 लाख की एसेट, 30,000 का डेप्रिसिएशन, 70 की वैल्यू, 60 में सेल किया तो लॉस आ गया 10,000, है ना बेटा। देखा जाए तो सेम कंडीशन हो गई। क्वेश्चन दोनों सेम तरीके से हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन वाला अकाउंटिंग था, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला। सिस्टम सेम है, प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है बेटा। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आए तो एसेट्स अकाउंट को सेपरेट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को सेपरेट बनाओ। जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ शिफ्ट कर दो, एसेट्स अकाउंट में शिफ्ट कर दो, बाकी नॉर्मल ट्रीटमेंट हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ जाए, उसके लिए ये जो क्वेश्चन है आप खुद अपनी नोटबुक में करो, ठीक है बेटा। अब एक सेम क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ,
वो क्वेश्चन आप करोगे तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद करो, देखना। क्वेश्चन है एसेट्स परचेज फॉर ₹3 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, आफ्टर 3 ईयर यानी बिगिनिंग ऑफ 4th सोल्ड फॉर ₹2 लाख। ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा। सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है एसेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो मुझे क्या लगता है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद ही करो बेटा। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद कर लो, फिर जो मैं करवा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन मैच करो। अगर मैच हो गया, इन द सेंस आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आ गया, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो देखो कि आप मिस्टेक क्यों कर रहे हो, उसको रीजन सोचो ताकि अगली बार आपकी ये मिस्टेक ना हो। तो देखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मैं करवाता हूं एसेट्स अकाउंट को। ठीक बच्चों, अब सेकंड अकाउंट कौन सा बनेगा सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैं बोलता हूं PFD अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट वही, डेट पर्टिकुलर अलग और अमाउंट अलग कॉलम होता है। एसेट्स को परचेज किए, एसेट्स टू बैंक 3 लाख। 1 साल बाद एसेट्स को क्लोज करो, बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। एसेट्स अकाउंट क्लोज और वापस ओपन हो गया, टू बैलेंस ब्रूट डाउन 3 लाख। फर्स्ट ईयर एसेट्स अकाउंट को क्लोज करके ओपन कर दिया। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओ, 3 लाख का 10% 30,000 डेप्रिसिएशन लगाया। अब अकाउंट क्लोज करो, बैलेंस कैरी डाउन 30,000। अकाउंट क्लोज किया, वापस सेकंड ईयर के बिगिनिंग में अकाउंट ओपन कर दो 30,000। आफ्टर 1 ईयर एसेट्स कितने की है? 3 लाख, डेप्रिसिएशन 30। अंडरस्टूड है, वैल्यू हो गई 270। 1 साल कंप्लीट हो गया बेटा, चलो सेकंड ईयर में आ जाओ। दूसरे साल हम अकाउंट क्लोज करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। अकाउंट क्लोज किया बेटा, अकाउंट क्लोज करते हमने अकाउंट ओपन कर दिया 3 लाख। दूसरे साल का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन 30,000। बस अकाउंट क्लोज करो बेटा। $60,000, 30 + 30 $60,000 है ना बेटा। अकाउंट ओपन कर दो, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 60,000। 2 साल बाद की बात बता रहा हूं, आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद एसेट्स का बैलेंस 3 लाख है और डेप्रिसिएशन का बैलेंस 60,000 हो गया। चलो थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर के एंड में एसेट्स अकाउंट क्लोज किए 3 लाख और एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर एसेट्स अकाउंट ओपन हो गया 3 लाख। लो बेटा, थर्ड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाओ 30,000। 60 + 30 टोटल डेप्रिसिएशन 90 हो गया। थर्ड ईयर के एंड में आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज किया 90,000 और 4th ईयर के बिगिनिंग में हमने चेक किया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 90,000। बच्चों 3 साल बाद यानी बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर हम एसेट्स को सेल करेंगे। चलो सर समझाए थे कि जब भी एसेट्स को सेल करते हैं तो डेप्रिसिएशन को शिफ्ट करना पड़ता तो एंट्री बनती है PFD अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एंट्री बनाओ सेल के टाइम PFD टू एसेट्स। जितना भी सारा डेप्रिसिएशन है सारा का सारा डेप्रिसिएशन एसेट्स में शिफ्ट करो। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स डेप्रिसिएशन 90 है, पूरा का पूरा 90,000 हमने शिफ्ट कर दिया तो ये तो 90 से 90 अकाउंट क्लोज हो गया। और इधर बात करेंगे हम बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 90,000। सर 3 लाख की एसेट्स है और 3 साल का डेप्रिसिएशन 90, तो 3 लाख - 90 वैल्यू कितनी आ रही? 210
2,10,000 की असेट थी और सेल कितने में कर दिया, सर ने 2 लाख में सेल कर दिया। तो यहाँ लॉस कितना आ गया, 10,000 आ गया। बच्चों 3 लाख की जो टोटल असेट थी उसका डिप्रिसिएशन 90,000। 3 लाख की असेट्स में डिप्रिसिएशन कितना, यहाँ से ट्रांसफर हुआ था पीएफडी टू एसेट्स, एसेट्स में आ गया बाई पीएफडी 90। 3 लाख की असेट्स है, डिप्रिसिएशन 90, वैल्यू आ गया 2,10,000, सेल किया 2 लाख में तो लॉस आ गया 10,000। इसी के साथ में हमारा ये असेट्स अकाउंट विद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड से कंप्लीट हो गया बेटा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको डिप्रिसिएशन पढ़ाया था वो असेट्स अकाउंट डिप्रिसिएशन मेथड से कराया, और आज जो मैंने समझाया था असेट्स अकाउंट विद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड से कराया। 2-3 क्लासेस में कराऊंगा बेटा, कल आपको थोड़ी और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे क्या आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों कल मिलते हैं, एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तब तक के लिए बाय। बट बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो समझा है, दोनों क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में करना। मैंने सुना काफ़ी बच्चे समझ तो रहे हैं लेकिन नोटबुक में कुछ नहीं नोट करते, तो वो गलत बेटा। जब तक आप नोटबुक में खुद क्वेश्चंस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जिस दिन मैंने नोटबुक चेक किया बेटा फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको नोटबुक में क्वेश्चन सोल्व करना। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।